कैसे बोल रहा है तू? सिर्फ तुम्हारा लड़ाई है ये, हम सबका लड़ाई है। एक का भी जीत होगा ना तो करोड़ों भेड़ बकरी का जीत होगा। ये वही गलियां हैं जहाँ पे हमने शूट किया है और एग्जैक्टली 1 साल पहले वी वर हियर, मतलब यहाँ पे शूट किया है, वो सामने वाली दुकान में शूट किया है, जो हमने चाय का ठेला बनाया था वो वहाँ पीछे बना हुआ था। इन रियल स्टूडेंट्स की वजह से जो ऑथेंटिसिटी हमारी फिल्म में आई है, ये इनके बिना नहीं होता। आप दोनों में से कोई ऐसा रहा है जिसने कभी किसी चीज में ट्राई किया हो और वो लगातार फेल हुआ? मैंने जब शुरुआत की थी तो पहले डांस से की थी। बहुत लकी रहा हूँ मैं, अच्छे लोगों के साथ काम करने का मौका मिला। कई टर्निंग पॉइंट्स आए हैं मेरे लाइफ में। अगर आप टीवी की बात करें तो वो बालिका वधू था। मैंने एक और शो किया था, बाबा ऐस ओवर ढूंढो, वो बहुत ही पाथ ब्रेकिंग शो था। दैट शो ऑल्सो रियली हेल्प्ड मी। मेरे लिए एक्टिंग ही होगा, क्योंकि 2017 में मैं बॉम्बे आ गई थी, 2018 से शुरुआत हुई थी। तो ये जो रिजेक्शंस होते हैं, मतलब आप इट्स काउंटलेस, आप गिन भी नहीं सकते। हाय गाइस, आई एम तनुश्री कारा, यू आर वाचिंग एबीपी लाइव एज वेल एज एंटरटेनमेंट लाइव। और आज मैं बहुत ही खास लोगों के साथ, जिनकी बहुत ही धमाकेदार फिल्म आ रही है, जिस फिल्म की बातें तब से हो रही है जब से उसका ट्रेलर ड्रॉप किया गया था। इट्स द कास्ट ऑफ 12th फेल। हाय विक्रांत, हाय मेधा, वेलकम टू दिल्ली। हाय तनाक्षी, हाय। जिनकी स्टोरी से, जिन स्टूडेंट्स की स्टोरी से इंस्पायर्ड फिल्म लेकर आ रहे हो, आज उन्हीं स्टूडेंट्स के बीच में बैठे हो, इतने रश में सबसे मिल रहे हो। हाउ इज द फीलिंग? इट्स सो लवली। हमने इन्हीं के साथ शुरुआत की थी। ये लोग हमारी फिल्म का हिस्सा हैं। इन रियल स्टूडेंट्स की वजह से जो ऑथेंटिसिटी हमारी फिल्म में आई है, ये इनके बिना नहीं होता। तो बहुत अच्छा लग रहा है वापस 1 साल बाद यहीं आके इन्हीं लोगों से मिलके। बहुत स्पेशल फीलिंग है। विक्रांत, हाउ इज द फीलिंग? अरे इट्स इनक्रेडिबल। ये वही गलियां हैं जहाँ पे हमने शूट किया है और एग्जैक्टली 1 साल पहले वी वर हियर, मतलब यहाँ पे शूट किया है, वो सामने वाली दुकान में शूट किया है, जो हमने चाय का ठेला बनाया था वो वहाँ पीछे बना हुआ था। इट्स इनक्रेडिबल। और मैं यहाँ पढ़ा लिखा तो नहीं हूँ, लेकिन वही जो 20 दिन मैंने यहाँ बिताए, उस सिर्फ उन्हीं 20 दिनों में कहीं ना कहीं मेरा एक इतना अटूट रिश्ता बन गया है मुखर्जी नगर से। दिस इज ऑलमोस्ट लाइक होम कमिंग फॉर मी। पता है, मुझे तो सुनकर ही बहुत प्राउड फील हो रहा है, बिकॉज मैं यही की रहने वाली ओह वाओ। तो जब मैं आज यहाँ आई, और अभी रिसेंटली मैं लाइक 1-1.5 साल पहले मैं शिफ्ट हुई नोएडा की तरफ। उससे पहले मैं यही रहती थी, तो जब मैं आई तो वही नॉस्टैल्जिया हो रहा था। और जब पता चला कि किसी फिल्म का शूट यहाँ हुआ है, तो वो अपने आप में प्राउड वाली फीलिंग थी। एक बात बताइए, दोनों में से किसी को भी IAS ऑफिसर, IPS ऑफिसर या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देने का कभी भूत चढ़ा था? वेदा? नहीं, मुझे ऐसे ये UPSC वाली तो मेरी इतनी नहीं थी हैसियत, बट मैंने कैट और ये सब ज़रूर दिया है। बट मेरे घर वालों को लगता था कि मैं IAS निकाल लूँगी, पता नहीं क्यों। बट उन्होंने बोला था, बेटा UPSC ट्राई करना है, डॉक्टर बनना है। तो मैंने कहा नहीं, इतना तो नहीं हो पाएगा। बट हाँ, मेरे पेरेंट्स को लगता था कि मैं कर लूँगी, फिर उनको रियलाइज़ हुआ नहीं हो पाएगा। विक्रांत, you were always inclined towards dancing as well. Yes. तो क्या ऐसा था कि डांसिंग में ही प्रोफेशनली काम करना, या एक्टिंग थी जहन में कि करूँगा? एक्टिंग ही करनी थी, लेकिन डांस भी आई थिंक एक परफॉर्मेंस आर्ट्स का एक हिस्सा होता है। तो मैंने जब शुरुआत की थी तो पहले डांस से की थी, क्योंकि स्कूल से डांस करते आए हैं लोगों के सामने। पहले स्कूल में जब मैं था, कुछ 1000-2000 लोगों के सामने डांस करना बड़ी नॉर्मल चीज़ थी हमारे लिए। बट जब एक्टिंग का मौका मिला तो ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि यहाँ पे सिर्फ डांस से तो और बॉडी बनाने से तो नहीं चलेगा। आपको ज़रा परफॉर्मेंस पे भी ध्यान देना पड़ेगा। तो डांस टुक अ बैक सीट and I entirely started focusing on performing arts as an actor to perform, क्योंकि मैं, जैसे मैंने कहा, मैं ट्रेंड एक्टर नहीं हूँ। अच्छा, मैं ऑनेस्टली बताऊंगी, जब मैंने ट्रेलर देखा था, ट्रेलर रिव्यू किया था, और उसी में बोल दिया था कि इट्स गोना बी अ सुपर हिट फिल्म। आई डोंट नो कितने लोगों तक पहुंचेगी नहीं पहुंचेगी, पर जो जिस तक पहुंचेगी वो उसको जरूर छुएगी। लेकिन आज ही सुबह मुझे मेरे कॉलीग अमित भाटिया का कॉल आया। ही टोल्ड मी दैट ही हैज जस्ट वॉच्ड द फिल्म एंड ही लव्ड इट। उनका रिएक्शन सिर्फ इतना था कि दिस इज द बेस्ट फिल्म ऑफ 2023। और ये मुझे लगता है ये बहुत बड़ी बात है जब कोई ऐसा बोलता है। एंड मैं जानती हूँ अमित को कि वो किसी भी फिल्म को इजीली पसंद नहीं करते। अगर उन्होंने बोला तो मुझे लगता है डेफिनेटली इट्स वर्थ इट। थैंक यू। प्लीज आप अमित जी अगर आप ये देख रहे हैं तो थैंक यू सो मच पूरी 12th फेल की टीम की ओर से। सो एक बात बताइए कि यहाँ पर तो जर्नी हमने देखी, ट्रेलर में तो बहुत क्लियरली दिख रहा है कि वो फेल होता है। जो आपका कैरेक्टर है मनोज कुमार शर्मा का, वो कई बार फेल होता है। आप दोनों में से कोई ऐसा रहा है जिसने कभी किसी चीज़ में ट्राई किया हो और वो लगातार फेल हुआ, लेकिन वो पैशन ने उसको आगे जाने के लिए मोटिवेट करता रहा? मेरे लिए एक्टिंग ही होगा, क्योंकि 2017 में मैं बॉम्बे आ गई थी, 2018 से शुरुआत हुई थी। तो ये जो रिजेक्शंस होते हैं, मतलब आप इट्स काउंटलेस, आप गिन भी नहीं सकते। तो वो फेलियर जैसा ही फील होता है। हर रिजेक्शन, हर ऑडिशन के बाद कॉल नहीं आता है, फिर आप रह जाते हो। तो वही है मेरे लिए, वही फेलियर था, वही रीस्टार्ट था कि एवरी डे आपको उठ के रीस्टार्ट करना ही है, क्योंकि नहीं है यार रिजेक्शन, छोड़ो, पर्सनली नहीं लेना, करना है।
जैसे हमारी फिल्म का टैगलाइन है हारा भाई जो लड़ा जी। नहीं, तो बस रोज लड़े हैं और पहुंच गए, अभी यहाँ शुरुआत हो गई है मेरी, तो बस यही है। विक्रांत, आपसे एक लास्ट क्वेश्चन ज़रूर पूछना चाहती हूँ। आपकी पूरी जर्नी में आपने टीवी शोज़ किए हैं, सीरियल्स किए हैं, देन फिल्म्स भी करी, देन ओटीटी में तो धमाल मचाया है, सारी सुपरहिट वेब सीरीज़ इनकी हैं। सो कुडोस टू यू सबसे पहले कि आपने इस तरह के प्रोजेक्ट्स भी किए और उनमें तो आपने एस किया ही, आई एम श्योर यहाँ भी करेंगे। मुझे एक बात बताइए, कौन सा प्रोजेक्ट आपने पर्सनली ऐसा फील किया करने के बाद, जिसके बाद आपको लगा कि आप एक्टिंग में या फिर कहीं इंडस्ट्री में पास हुए, जिसके बाद ऑफर ज़्यादा अच्छे आए? उम्मीद करता हूँ कि 12th फेल ही हो वो लेकिन अगर पहले की बात है तो बहुत लकी रहा हूँ मैं, अच्छे लोगों के साथ काम करने का मौका मिला और कई टर्निंग पॉइंट्स आए हैं मेरी लाइफ में। अगर आप टीवी की बात करें तो वो बालिका वधू था। शुरुआत मैंने की थी एक कैमियो से, लेकिन वो कैमियो 2 साल चला, लोगों ने इतना प्यार दिया। मैंने एक और शो किया था बाबा ऐसो वर ढूंढो, वो बहुत ही पाथ ब्रेकिंग शो था। दैट शो ऑल्सो रियली हेल्प्ड मी। जब मेरी फिल्म्स की शुरुआत हुई तो मेरी पहली फिल्म भी मेरे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट रही। तो मैं किसी एक फिल्म को नहीं चुन सकता, क्योंकि मेरा मानना है कि ये ना एक चेन रिएक्शन होता है, वन थिंग लीड्स टू अनदर। बट राइट नाउ माय एंटायर फोकस इज 12th फेल। अगर एक वो पिविटल मोमेंट अगर मैं चाहूंगा भी जीवन में, तो मैं आई वुड चूज माय प्रेजेंट राइट नाउ कि यहाँ से भी कुछ अच्छा हो जाए आगे। चलिए, वी होप एंड वी विश कि 12th फेल जितनी मेहनत से और Thank जितने you. प्यार से बनाई गई फिल्म है, वो प्यार और वो मेहनत लोगों को स्क्रीन्स में दिखे और लोग आपको उतना ही प्यार दें। एंड आई रियली होप कि इसके बाद आपको बहुत अच्छे से अच्छे प्रोजेक्ट्स भी आए, बिकॉज यू नो मुझे लगता है कि एक्टर्स की सबसे खास बात ये होती है कि वो अच्छी से अच्छी चीज़ों में एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं। एंड आप जैसे एक्टर्स हो तो कहीं ना कहीं लगता है कि अच्छे अच्छे रोल ही मिले, क्योंकि मज़ा उसी में है, उन्हीं तरह के रोल Thank देखने के you. लिए। एंड विद दैट वी विश यू बोथ ऑल द वेरी बेस्ट। Thank you, Tanakshi. Thank you so much. All the very best. Thank you very much. Lovely chatting with you. Thank you.